गाजियाबाद लोनी हत्याकांड में भतीजे ने व्यापारी की हत्या कर दी। गाजियाबाद में गोलीकांड में घायल हुई महिला की भी मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या अब 4 हो गई है। चारों की हत्याकांड को एक ही शख्स ने दिया था अंजाम। परिवार के मुखिया के भतीजे ने अपने ताऊ ताई और 2 भाइयों का कत्ल कर दिया था। इसी दौरान अपनी भाभी को भी मारना चाहता था, लेकिन भाभी पर गोली नहीं चल पाई। हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी घर के साथ साथ अस्पताल भी गया था। आर्थिक हालात खराब होने के कारण पैसे मांगने अपने ताऊ के घर गया था आरोपी। उसी में बहस के बाद चलाई गोली। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, आरोपी अय्यूब कबाड़ी का काम दिल्ली में करना चाहता था, जिसके लिए पैसे की मदद के लिए आरोपी अय्यूब के ने ताऊ के बात की, लेकिन ताऊ ने पैसे देने से मना कर दिया। बस इसी बात पर मन ही मन में इसने ताऊ से नाराजगी पाल ली और घटना की रात ताऊ के घर सोया और मध्य रात्रि में आरोपी अय्यूब ताऊ के पास पहुंचता है और फिर पैसे मांगने की मांग करता है। मना करने पर आरोपी अय्यूब ने ताऊ पर गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर बेटे और बीवी आ जाते हैं, जिन पर आरोपी ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है और छत के रास्ते से भाग जाता है। आरोपी ने अपनी शर्ट और रिवॉल्वर नाले में फेंक दी थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज बरामद किए, जिसमें आरोपी शर्ट उतारकर फेंकते नजर आया और फिर आरोपी ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल लिया। पुलिस ने आरोपी से कपड़े, घटना में इस्तेमाल रिवॉल्वर बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक किसी प्रकार की लूट नहीं हुई है। देखिए क्या कहा डीआईजी अमित पाठक ने एसएसपी गाजियाबाद की रिपोर्ट। और फिर ये छत पे जाता है, छत पे करके पीछे के साइड लटक जाता है, लटक करके फिर एक छत पे कूद जाता है और वहां से फिर उतरते हुए भागता है। आगे जाकर के गलियों में जो शर्ट पहने होता है उसको उतार देता है और वहीं फेंक देता है और पिस्टल एक नाली में फेंक देता है और बनियाइन में फिर वहां से एस्केप करता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हमें मिला वो घर वालों का बयान था। साथ ही साथ इस छीना झपटी में इसके राइट शर्ट के राइट कफ का बटन वहीं मौके पर टूट के गिर गया, जिसको हमारी टीम के द्वारा निरीक्षण के समय केयरफुली पिक किया गया। जो शर्ट हमने बाद में गलियों से बरामद करी वो फिरोजी रंग की, हल्के नीले रंग की एक शर्ट थी जिसका वो बटन मिसिंग था। ये एक इम्पॉर्टेंट कड़ी निकल करके आया, वो शर्ट इसी ने पहन रखी थी एक दिन पहले। इससे हमारा शक और पुख्ता हुआ। साथ ही साथ हमें कुछ ऐसे विजुअल्स मिल गए जिसमें इसका घर में जाना, शर्ट को उतारते हुए भी विजुअल, और बाद में वो लाल रंग की बनियाइन जो पहन करके ये जा रहा है वो बनियाइन भी हमने इसकी बरामद कर ली। इस किनसे उनसे बात हुई तो उन्होंने ही यही बताया, क्योंकि पारिवारिक सदस्य था, इसने चेहरे पर मास्क वगैरह भी नहीं उस दिन लगाया था। इसके अंदर ये बात थी कि मैं पहचाना जाऊंगा, इसलिए ताबड़तोड़ फायरिंग करता हुआ चला गया और इसकी कदकाठी और इसको देखते हुए उसने इनको पहचाना अफसाना ने और इसके ऊपर शक जाहिर किया। और फिर ये सारी जब एविडेंसेस मिलते गए और एविडेंसेस से कनेक्ट होते गए, इसने अपना गुनाह पूरी तरीके से कबूल कर लिया। इसने पूरी कहानी हमें बताई, पूरा नैरेटिव बताया। ये बताया, ये सब उसके बताया हुआ वर्जन है कि कबाड़ का काम करना चाहता था और पैसे चाहिए थे
इसलिए ये पूरे घटनाक्रम को उसके द्वारा अंजाम किया गया। अब इस घटना में हमने जो चीजें बरामद करी, वो जो वेपन यूज हुआ है वो बरामद हुआ, जो कपड़े इसने पहने थे उन पे ब्लड के निशान हैं वो शर्ट बरामद हुई, वो इनर बनियाइन बरामद हुई जो सीसीटीवी में हमें दिख रहा है। हमको टाइमिंग में इसके मूवमेंट्स अच्छे मिले और फिर इसके द्वारा ये पूरी बात को, घटनाक्रम को कबूल किया गया। इसको हम लोग इस घटना के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं गया घर में। इसको इसके ताऊ के द्वारा बताया गया कि घर में कोई पैसे हैं भी नहीं। मेरा सर एक सवाल ये है कि जिस तरीके से एफआईआर वो घटना के खुलासे से मैच नहीं करते, तो पुलिस अब इसमें क्या रिएक्शन पुलिस का क्या होगा? जिस तरीके से उन्होंने लिखा डकैती हुई है, गया 5 से 6 बदमाश थे, तो अब खुलासा हुआ कि सिंगल आदमी ने ये सारे के सारे तथ्य गलत पाए गए हैं। हमने जब ये घटनाक्रम को स्टडी किया तो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस पे नहीं आया, किसी प्रकार से कोई लूट और डकैती की कोई भी घटना नहीं हुई, कोई कैश किसी प्रकार से नहीं गया, कोई ज्वेलरी नहीं गई, कुछ नहीं गया। ये घटनाक्रम सगे भतीजे के द्वारा इसको किया गया और जो व्यक्ति है उसको हमने गिरफ्तार किया। उसने पूरा बात भी हमको सिलसिलेवार तरीके से बताई। घटना से जुड़े महत्वपूर्ण स्टेटमेंट और साक्ष्य दोनों हमारे पास आ गए हैं और इस घटना को जो अनावरण किया है वो एकदम सही अनावरण करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है। ये हम बातचीत जिन्होंने एफआईआर लॉन्च करी उनसे हम पूछ लेंगे कि उन्होंने झूठ क्यों बोला, इसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। फिलहाल जो विवेचना में बातें निकल करके आई वो आपके समक्ष रखी गई। इसका ये कहना था कि छोड़ा नहीं, उस समय भी पिस्टल कॉक करी लेकिन हड़बड़ाहट में, और चूंकि ये एक रनिंग उसमें था, मूवमेंट में था, तो उसने क्विकली करने की कोशिश करी। नीचे से शोर बढ़ रहा था, फिर ये रुका नहीं। प्लस इसको ऐसा लग रहा था कि जो महिला घर में थी उनके चेहरे पर थोड़ा वो भी था, पर्दा भी था, इसको लगा शायद देख ना पाई। हाँ, वो भी एक लाइव कार्ट्रिज भी मिला है जो हमको लगता है कि पिस्टल के फंसने की वजह से जब इसने दोबारा लोड किया है तो एक वहां पर एक राउंड इजेक्ट भी हुआ है। जिस तरीके से इसने महिला पर भी गोली चलाने की जो बच गई है, उसका कहना है कि मैंने हाथ जोड़े और इससे अपनी जान को वहाँ पिस्टल की गोली निकल गई थी। देखिए इसका जब पहचान हो गई थी तो फिर ये लूट की घटना दिखाने की क्या आवश्यकता? इसका हम जवाब अभी नहीं दे सकते। ये हम इस चीज को अपनी जांच में आगे ले रहे हैं। जो घटना साइंटिफिक रूप से इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो फैक्ट्स आए, मुलजिम हुआ, गिरफ्तारी हुई और जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण साक्ष्य इस घटना से हमें इसमें प्राप्त हो गए, वो हमने आपके समक्ष रख दिए। है 32 साल इसकी उम्र है। इस पे एक बार 151 की कार्रवाई हो चुकी है। यही बस आपराधिक वो होना निकल के आया। कुछ दिन पहले इसने YouTube में जा करके साइलेंसर कैसे लगता है पिस्टल में, ये भी सर्च किया हुआ है। तो इसके कई दिनों से इसके दिमाग में प्लानिंग थी कि कहीं अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।